हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्रामिंग सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं एम्पटी लूप के बारे में और इनफाइनाइट लूप के बारे में। पहले बात करते हैं एम्पटी लूप क्या होता है। बॉडीलेस लूप्स आर कॉल्ड एम्पटी लूप्स, यानी कि वो लूप जिनकी बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा होता है उन्हें एम्पटी लूप कहा जाता है। जैसे सपोज हमने एक फॉर लूप लिखा यहाँ पे और इसकी बॉडी स्टेटमेंट में देखिए केवल सेमीकोलन लगा है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगा है, तो इसको हम लोग एम्पटी लूप बोलेंगे। या इसी सेमीकोलन को फॉर लूप के आखिरी में हम लोग इस तरीके से लगा देंगे तो इसे भी हम एम्पटी लूप कहते हैं। तो फिलहाल एक एग्जांपल ले लेते हैं एम्पटी लूप का। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट टाइप का और वेरिएबल का नाम क्या हो गया, ए हो गया। अब हम फॉर लूप यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर, मैंने यहाँ ए की इनिशियल वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी और a लेस देन इक्वल 5, यानी कि जब तक a 5 के इक्वल या 5 से लेस है तब तक लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहे और हर बार लूप की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे, इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, a की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है तो मैं वैल्यू ऑफ a प्रिंट करूंगा और हर वैल्यू प्रिंट होने के बाद में एक क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। अब इस लूप को मुझे एम्पटी लूप लगाना है तो बनाना है, तो मैंने फॉर लूप के लास्ट में क्या लगा दिया, सेमी कोलन। अब मैं ये कहता हूं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो मोस्टली लोग सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम का आउटपुट आने वाला है 1 2 3 4 और 5। फिलहाल ये आउटपुट नहीं आने वाला है, अगर ये आउटपुट आएगा तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा आने वाला है 6। और 6 क्यों आने वाला है हम इसको चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने ये एक कोड लिखा है, ये कोड हो गया हमारा और इसी को मैं थोड़ा सा सिंपली लिख लेता हूं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे, इंट मैंने दिया a, यहाँ ये हो गया, फॉर लूप हमने लगा दिया और a की इनिशियल वैल्यू है 1, a लेस देन इक्वल 5 तक का हमारा लूप चलेगा, a प्लस प्लस। अब हम अंदर आते हैं, एम्पटी लूप है तो लूप की बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सी आउट, हमें a की वैल्यू प्रिंट करनी है, देन वैल्यू प्रिंट करने के बाद में एक स्पेस आ जाए। तो फिलहाल हमने जो ये बॉटम वाला कोड लिखा है, ये कोड पहले मैं इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर रख दूं। तो फिलहाल ये जो बॉटम वाला कोड है और ये जो अपर वाला कोड है, ये दोनों कोड सेम है, इसमें भी एम्पटी लूप है और इसमें भी क्या है, एम्पटी लूप। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बॉटम वाले में, देखिएगा कि जिस लूप की बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूप बॉडी बोलते हैं। तो लूप बॉडी के अंदर देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा, एम्पटी लूप कहा जाता है। तो फिलहाल हम नीचे वाले के अकॉर्डिंग अगर प्रोग्राम को समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए तो मैं ड्राई रन करता हूँ, ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, ए लेस देन इक्वल 5, क्या ए की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो ए की वैल्यू 1 है, तो क्या ये 5 से लेस, हाँ है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो हम लूप बॉडी के अंदर आएंगे तो लूप बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए कोई भी चीज प्रिंट होने वाली नहीं है। फिर हम इधर आएंगे, ऊपर आएंगे तो हमारा अपडेट कमांड फायर होगा, यानी कि a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर से मैं कंडीशन चेक करूंगा, a लेस देन इक्वल 5, क्या a की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो a की वैल्यू क्या है, 2, क्या ये 5 से लेस है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो लूप बॉडी के अंदर आएंगे तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। हम नीचे से ऊपर आएंगे, a प्लस प्लस होगा, a की वैल्यू हमारी फिर से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगा, 3। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, a लेस देन इक्वल 5, क्या a की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो a की वैल्यू है 3, क्या ये 5 से लेस है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। हम लूप बॉडी के अंदर आएंगे, फिर इधर आएंगे, ऊपर आएंगे, a प्लस प्लस होगा, a की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, 4। फिर कंडीशन चेक करेंगे, a लेस देन इक्वल 5, क्या a की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू है 4 जो 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, बॉडी एकदम ब्लैंक है, फिर ऊपर आएंगे, फिर इधर आएंगे, a प्लस प्लस, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे कंडीशन, a लेस देन इक्वल 5, a की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो a की वैल्यू क्या है, 5 है जो 5 के इक्वल है, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो अंदर आएंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, a प्लस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 में +1 करके 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 6। अब हम कंडीशन चेक करेंगे,
ए लेस देन इक्वल 5, क्या ए की वैल्यू 5 से लेस है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू ना तो 5 से लेस है ना ही 5 के इक्वल है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम फॉर लूप के बाहर इस जगह पे आ जाएंगे। फिर यहां से आगे क्या लिखा है, सी आउट ए की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 6, तो इसलिए अब जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम का आउटपुट और इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 आ जाता है। तो एम्प्टी लूप क्या है, वो लूप जिसकी बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, उसे एम्प्टी लूप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लूप के बारे में। तो इनफाइनाइट लूप क्या होता है, देखिए, दैट लूप विच नेवर टर्मिनेट्स कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, यानी कि वो लूप जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी फिनिश नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है, ऐसे लूप को इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, ये एक इनफाइनाइट लूप है, क्यों है, देखिए ए की वैल्यू 1 है और कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए हमेशा क्या बना रहेगा, ट्रू बना रहेगा और प्रिंट करता जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए ए की वैल्यू 1, कुछ भी कंडीशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको ट्रू मान ले तो अंदर आ जाएंगे, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर से कंडीशन नहीं है अंदर आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट देगा 1 2 3 4, ऐसे ये चलता रहेगा, कभी भी फिनिश नहीं होगा, यानी कि 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये कंटिन्यूअसली आउटपुट हमें प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनफाइनाइट लूप का। देखिए प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, हमने कंडीशन मिस करा था, यानी कि जब कंडीशन हमारे लूप में नहीं होती है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप होता है। देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन को स्किप कर दिया था, यानी कि जब हम अपने लूप में कंडीशन नहीं लगाते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप चलता है। अब मैंने एग्जांपल नंबर 2 में क्या बताया है कि हमने यहाँ कंडीशन का भी यूज नहीं किया है और यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट का भी यूज नहीं किया है, यानी कि अगर मैं कंडीशन को भी स्किप कर दूं, अपडेट स्टेटमेंट को भी स्किप कर दूं, तो तब भी हमारा लूप इनफाइनाइट चलता है। तो अभी ए की वैल्यू क्या होगी 1, कंडीशन ट्रू होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो अपडेट कुछ भी नहीं होगा, तो ए की वैल्यू 1 का 1 ही रहेगा, फिर अंदर आएंगे ए की वैल्यू फिर प्रिंट होगी यानी कि 1, यानी कि इस तरीके से जो हमारा आउटपुट आने वाला है इस प्रोग्राम का, ये 1 1 1 1 कंटिन्यूअसली प्रिंट करता रहेगा, लूप कभी भी फिनिश नहीं होता है। तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट लूप हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ए की वैल्यू है 1, ए लेस देन इक्वल 5 है, लेकिन यहाँ पे अपडेट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मिस है, यानी कि जब अपडेट का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1, ठीक है, 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा, ट्रू, अंदर आएंगे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए अपडेट नहीं है तो ए की वैल्यू 1 का 1 ही बनी रहेगी हमेशा, कभी भी 2 नहीं होगा, जब 2 नहीं होगा तो 5 होने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमारा ये प्रोग्राम 1 1 1 इस तरीके से कंटिन्यूअसली प्रिंट करता रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप होता है। एक और एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे क्या है, देखो ए की वैल्यू है 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन क्या है, ट्रू, हम अंदर आएंगे ए प्रिंट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 थी 1 प्रिंट होगा, फिर गैप आएगा, नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, ए माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा 0, 0 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा, ट्रू, अंदर आओ 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएंगे ए फिर से माइनस होगा यानी कि -1 हो जाएगा, तो -1 प्रिंट होगा, फिर -2 प्रिंट होगा, -3 प्रिंट होगा, -4 प्रिंट होगा, डॉट डॉट करके ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि 5 तो कभी होना ही नहीं है, हम डिक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, हमारा कभी भी 5 होगा ही नहीं कंडीशन, हमेशा कंडीशन क्या बनी रहेगी, ट्रू बनी रहेगी। तो ये प्रोग्राम भी क्या चलेगा, इनफाइनाइट रन कर जाता है। अब ऐसे एक और एग्जांपल लास्ट हमारा है, यहाँ पे क्या है, मैं वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करने वाला हूँ, तो ये मैं कट कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ए की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल 1, क्या 5 1 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो अंदर आएंगे ए प्रिंट हो जाएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा, देन नीचे से ऊपर जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 6 ग्रेटर देन 1 कंडीशन क्या होगी, ट्रू, फिर 7 होगा कंडीशन ट्रू, फिर 8 होगा कंडीशन ट्रू, फिर 9 होगा कंडीशन ट्रू, यानी कि जो वैल्यूज बढ़ रही है हमारी वो आगे को बढ़ रही है, तो इसलिए हमेशा तो जो भी वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर ही होगी, तो इसलिए ये प्रोग्राम भी क्या होगा,
हमारा इस तरीके से कंटिन्यूअसली प्रिंट करता रहेगा, यानी कि लूप जो चलेगा इनफाइनाइट चलेगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइट लूप क्या होता है, वो लूप जो कभी भी फिनिश नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है, ऐसे लूप को इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अब हम एम्प्टी लूप और इनफाइनाइट लूप को प्रोग्राम में कैसे टेस्ट करते हैं इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं एम्प्टी लूप क्या होता है। देखिए, एक वेरिएबल मैंने इंट टाइप का ए ले लिया है। अब मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे ए की इनिशियल वैल्यू हो गई 1। ए लेस देन इक्वल 5 तक का लूप चलेगा, हर बार ए की वैल्यू प्लस प्लस 1 इंक्रीज होगी और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्प्टी लूप होता है। तो अब हमको क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू प्रिंट करनी, हर वैल्यू प्रिंट करने के बाद क्या लगाना है, हमको स्पेस लगाना है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ कंट्रोल F9 तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 6। तो देखिए आउटपुट 6 आ जाता है। अगर ये एम्प्टी लूप नहीं होता देन आउटपुट हमारा आता 1 2 3 4 5। तो एम्प्टी लूप होने के कारण ये जब लूप फिनिश होगा तब आउटपुट प्रिंट कर रहा है, तो तब आउटपुट क्या आएगा, हमारा 6 आता है। तो एम्प्टी लूप को हम लोग ऐसे भी लिख पाते हैं और एम्प्टी लूप को अगर चाहें तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए एम्प्टी लूप यानी कि 6 हमारा प्रिंट हो जाता है। तो इसी लूप को हम लोग इस तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 6 प्रिंट होता है। तो ये हमने ये ले लिया। तो अब ये हो गया एम्प्टी लूप, यानी कि वो लूप जिसकी बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है, उसे हम लोग एम्प्टी लूप कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लूप के बारे में। इनफाइनाइट लूप यानी कि वो लूप जो कभी भी फिनिश नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है, उसे इनफाइनाइट लूप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप लिख लेता हूँ, इंट ए इक्वल 1 और मैंने कंडीशन चेकिंग पार्ट मिस कर दिया, ए प्लस प्लस। अब सारे को हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे चेक करके आपको बता रहा हूँ। और ए की वैल्यू प्रिंट होगी और हर बार क्या होगा, स्पेस आएगा। तो यानी कि अब ये प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको रन करूंगा कंट्रोल F9 से। तो देखिए ये प्रोग्राम हमारा कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। तो अब हमने रन कर दिया, देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होता रहेगा, ये कभी भी अब रुकने वाला नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इनफाइनाइट लूप और एम्प्टी लूप। थैंक यू।